आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,374 हुई, अब तक 77 की मौत। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति पीएम और सोनिया को किया फोन, कोरोना से निपटने की चुनौतियों पर हुई चर्चा। देश के 274 जिले तक फैल चुका है कोरोना, आईसीएमआर ने कहा हवा में फैलने का कोई सबूत नहीं। उद्धव ने कहा झूठ मैसेज फैलाने वाले जान ले, कोरोना किसी का धर्म नहीं देखता। पिछले 24 घंटे में सेना ने 9 आतंकियों को किया ढेर, 3 जवान शहीद और कई घायल, ऑपरेशन जारी। दिल्ली में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आज कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 नर्सिंग स्टाफ पॉजिटिव। खतरे में तबलीगी जमात के अमीर मुखिया मौलाना शाद की कुर्सी। सीजीआई ने कहा अर्थव्यवस्था पर गहरा असर, जा सकती है 52% नौकरियां। पाक की बढ़ सकती है मुश्किलें, आईएमएफ कर सकता है तीसरी किस्त देने में देरी। अमेरिका में कोरोना से तबाही का सामने आया चाइना कनेक्शन, 4 लाख से अधिक लोग चीन से पहुंचे थे यूएस। एयरटेल ने लॉकडाउन के बीच लॉन्च किए धांसू ऑफर। सिद्धार्थ शुक्ला की पाकिस्तानी फैंस बोली, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। और कोहली ने कहा स्टेडियम की असली ताकत होते हैं दर्शक। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज राजस्थान, गुजरात में 1-1, महाराष्ट्र में 3 और तमिलनाडु में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आंध्र प्रदेश में 34, महाराष्ट्र में 26, राजस्थान में 6, गुजरात में 14, मध्य प्रदेश में 12 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटे में 302 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,374 हो गई है। इसमें से 3,030 सक्रिय मामले हैं। 266 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और एक देश से बाहर जा चुका है। अब तक कोरोना वायरस से 77 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर वर्ग के लोग सहित सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आज उन्होंने देश के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने देश की मुख्य राजनीतिक पार्टी के नेताओं से भी बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने रविवार को सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बात की। इसके बाद उन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से कोविड-19 को लेकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एजी देवेगौड़ा से भी कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की। कोरोना के कहर ने देश भर में 274 जिले को अब तक प्रभावित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में अब तक कुल 3,374 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। कल से 472 नए मामले सामने आए हैं। कुल 89 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिसमें कल 11 मौतें हुई थी। 267 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना के हवा में फैलने का कोई प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकारें लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति संतोषजनक है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें एकजुट होकर लोगों से महामारी के खिलाफ लड़ाई की अपील कर रही है। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज से 17 राज्यों में संक्रमण फैलने के बाद लोग जमातियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने संकट के दौरे में जाति धर्म को किनारे रखने की अपील की है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोई भी कोरोना को हल्के में ना ले, यह वायरस किसी का धर्म नहीं देखता है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले 24 घंटे में सेना ने घाटी में 9 आतंकियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में सेना का 1 जवान शहीद हो गया है और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से घायलों को अस्पताल लाने में देरी हो रही है। सेना का ऑपरेशन अभी तक जारी है।
दिल्ली कोरोना प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में रविवार सुबह 2 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये दोनों केस दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के हैं। इस बार 2 और नर्सिंग स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस अस्पताल में पहले ही डॉक्टर समेत 4 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में 2 और नर्सिंग स्टाफ का कोरोना संक्रमित पाया जाना चिंता का विषय है। विश्व के साथ भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का आयोजन करने वाले मौलाना शाद की कुर्सी अब खतरे में है। जमात का अमीर मौलाना शाद मूल रूप से शामली जिले का कंधाला कस्बे का निवासी है। आजादी से पहले ही शाद का परिवार दिल्ली में रहने लगा था। कंधाल में उनकी पुश्तैनी जमीन व संपत्ति है। कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए 21 दिनों की देशव्यापी पाबंदियों का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ एक सर्वेक्षण में भारी संख्या में लोगों की नौकरियां जाने का अंदेशा जताया है। CII के करीब 200 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण CII CEO स्नैप पोल के मुताबिक मांग में कंपनी से ज्यादातर कंपनियों की आय गिरी है। इससे नौकरियां जाने का अंदेशा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पाकिस्तान को दिए जाने वाले कुल 6 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने में विलंब कर सकता है। पाकिस्तान को यह कर्ज IMF की विस्तारित कोष सुविधा के तहत दिया जा रहा है। इसके तहत कर्ज तब मिलता है जब संचालन बाधाओं के कारण किसी देश में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 45.4 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त पिछले साल दिसंबर में मिली थी। कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर चीन के खुलासे के कुछ दिन बाद करीब 4,30,000 लोग चीन से आने वाली सीधी उड़ानों से अमेरिका पहुंचे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रकाशित एक खबर के मुताबिक इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने वायरस के केंद्र वुहान से सीधे अमेरिका की यात्रा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध लगाने से पहले चीन से करीब 1300 सीधी उड़ानें अमेरिका के 17 राज्यों में उतरी और लाखों लोगों को यहां पहुंचाया। एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए नए प्लान लगातार लॉन्च कर रही है। कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इसी बीच टेलीकॉम कंपनियों ने अपने सभी प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी भी बढ़ा दी है। वर्क फ्रॉम होम के चलते इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है और ऐसे में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL ने लगातार नए डेटा पैक लॉन्च किए हैं। एयरटेल ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए 10 रुपए टॉक टाइम मुफ्त में देने की घोषणा भी की है। आज हम आपको एयरटेल के उन प्लान्स के बारे में बताएंगे जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। अगर आपका इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है तो आप भी इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरटेल ने अपने सभी पोस्टपेड यूजर्स के लिए 2 डेटा एड ऑन पैक का ऐलान किया है। कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम के लिए 100 रुपए वाला एड ऑन पैक पेश किया है जिसमें 15 GB डेटा मिलता है। टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला शो के दौरान कमाल की फैंस फॉलोइंग बना चुके हैं। वो आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। कोरोना वायरस के दौरान चल रहे मुश्किल वक्त में वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की एक पाकिस्तानी फैंस ने उन्हें ट्विटर पर बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और इस पर सिद्धार्थ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दरअसल ट्वीट पर हानिया नाम की एक फैंस ने सिद्धार्थ को ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूं, प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अगर मैं वापस नहीं लौट पाई तो सिद्धार्थ से कहना कि मैं ट्विटर पर केवल उनके लिए ही आई हूं और मैं उन्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। वहीं इस ट्वीट को जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला ने देखा उन्हें फैंस की हालत की फिक्र हुई और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 5 अप्रैल ऐसे समय में जब IPL को बंद दरवाजे के अंदर करवाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, तब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि स्टेडियम की असली ताकत उसमें मौजूद दर्शक ही होते हैं। कोहली ने कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम योगदान दे रहे अपने स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में एकजुटता का आह्वान करते हुए यह बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, स्टेडियम की ताकत उसके प्रशंसकों में होती है। भारत की भावना अपने लोगों से जुड़ी है। आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए